चलिए जय हिंद। देखिए आज जो है हम आप लोग को जो है समझाने जा रहे हैं क्लास 10th का जो है मतलब कि बहुपद का जो है मतलब ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आपको जो है हम पिछले वीडियो में जो है हम आपको बता दिए थे वास्तविक संख्या, और इस वीडियो में आपको हम बताएंगे बहुपद। यानी बहुपद का टोटल जितना भी हमको ऑब्जेक्टिव है इसको जो है एकदम सारा चीज़ डिटेल में हम समझने का प्रयास करेंगे ना। तो चलिए आप लोग जो है इस वीडियो में बने रहिए और ज़रूर देख लीजिए। अगर आप वास्तविक संख्या जो हम आपको बताए हैं अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो आप लोग जाकर क्या कीजिए, देख लीजिए और फिर जो है आपको एकदम सही से समझ में आ जाएगा वो चैप्टर। समझ गए? हाँ, तो पहले इस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, उसके बाद आप लोग वास्तविक संख्या का जो हम ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं वो प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं ना। चलिए अब हम चलते हैं आगे। तो आगे हम चलेंगे कि आपको जो है मतलब कि ऊपर में दिखेगा क्वेश्चन। ठीक है, आपको जो ऊपर में क्वेश्चन दिखेगा आप लोग ऊपर में देखिएगा। हाँ, हमें तो मतलब कि यहाँ तो नहीं दिखेगा लेकिन हम यहाँ से देख रहे हैं, समझ गए? हाँ, तो देखिए सबसे पहले देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए दिख रहा होगा ना। चलिए दिख गया। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन में देखिए कौन क्या क्या है, 1 2 3 5 ना। ये कहता है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। ये क्वेश्चन जो आपका 2013 और 2015 में भी पूछा गया ना कि और बहुत सारा मतलब कि जो है साल में इसको क्या गया पूछा गया है। तो इसमें यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें देखिए क्या है, 1 2 3 4 3 5 है। तो देखिए द्विघात बहुपद की शून्यकों की संख्या कितनी होती है बताइए? तो 2 होती है। क्या होती है बताइए? तो 2। अगर आपसे पूछेगा कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है तो 2। फिर आपसे पूछेगा कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है तो 3। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन को मतलब करना है ना। चलिए तो ये क्वेश्चन आपको क्या हो गया, समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ द्विघात बहुपद, जैसे यहाँ लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख देंगे हम 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो ये आपका क्या हुआ पता है, ये आपका क्या हुआ, द्विघात बहुपद हुआ। क्या हुआ बताइए? तो ये मतलब क्या हुआ, द्विघात बहुपद। यानी द्विघात बहुपद की शून्यकों की संख्या कितनी होती है बताइए? तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। चलिए हाँ, द्विघात यानी घात पे कितना है बताइए, इस पे घात कितना है 2, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए सवाल क्या, अगला सवाल आपको स्क्रीन पर देखिए दिख रहा होगा। हाँ, अगला सवाल देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग स्क्रीन पे हाँ जल्दी से देख लीजिए। ये क्या है कि घात 1 वाले बहुपद कहलाते हैं। जैसे हम लिखते हैं ऑप्शन में, आप लोग देखिए कहता है घात 1 वाले बहुपद कहलाते हैं। अब देखिए घात 1 वाले बहुपद प्ले किसे कहते हैं, देखिए जैसे यहाँ 2x प्लस 2। तो ये आपका जानते हैं क्या हुआ, ये जो आपका क्या हुआ, घात 1 वाले बहुपद है। घात 1 वाला बहुपद हम कैसे चुनेंगे, यहाँ देखिए इस पे नए कुछ एक है ना छुपा हुआ, ये बताइए इस पे क्या है ये बताइए? तो इस पे नए कुछ एक छुपा हुआ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक घात। अगर यदि मान लीजिए इस पे 2 रहता तो द्विघात बोलते हैं, अगर 3 रहता उस पर तो त्रिघात बोलते हैं ना। यानी कि उस पर जितना रहेगा पावर में, घात जितना रहेगा पावर में, उसी को हम क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, घात। यानी कि अगर इस पे मान लीजिए 2 रहेगा तो द्विघात कहेगा, लेकिन हाँ आपका जो है मतलब ये पद भी क्या होगा आपका, मतलब क्या कहते हैं, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ये बताइए? तो पद भी आपका यहाँ फिर क्या हो जाएगा, द्विघात में ऐसे करके हो जाएगा। लेकिन यहाँ बोल रहा है क्या, एक घातीय। तो एक घातीय क्या ऐसे हो जाएगा, यानी इस पे क्या है, घात 1 का, इसलिए इसको क्या बोला गया है, हाँ एक घात वाले बहुपद को क्या कहलाते हैं, तो क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं बोलिए? तो हाँ इसको क्या कहते हैं, हाँ रैखिक बहुपद कहते हैं। यानी कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। आपको ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार से भी दे सकता है, ये लिख देगा, ये लिख करके यहाँ ऐसे 2x प्लस 2 क्वेश्चन में लिख देगा, वो बोलेगा क्या कि ये जो है मतलब कि कौन सा बहुपद है, ऐसे करके लिख देगा। तो आपको वहाँ बताना है कि ये क्या हुआ, रैखिक बहुपद है ना। चलिए आप लोग समझ गए होंगे, अब आगे चलते हैं। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अगला ऑब्जेक्टिव आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हाँ चलिए जल्दी से बनाइए, क्या हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव में क्या कह रहा है कि बहुपद y³ माइनस 2y² माइनस √3y प्लस 1/2 का घात है। चलिए यहाँ देखिए क्या कहते हैं, तो हम लिख देते हैं y³ माइनस 2y² माइनस 3y प्लस 1/2 ये लिखा हुआ है ना। चलिए ये लिखा हुआ, देखिए इसको कह रहा है कि बहुपद इतना इतना का घात है, यानी बोल रहा है इसका घात क्या होगा। हाँ इसका घात क्या होगा, देखिए घात किसको बोलते हैं, जो मतलब क्या कहते हैं, जो मतलब पावर में रहता है उसी को बोलते हैं घात। किसको बोलते हैं बताइए, जो पावर में रहते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। तो देखिए यहाँ भी पावर में है, यहाँ भी पावर में, तब सर लिखे किसको बताइए? आप लोग के मन में सवाल उठता होगा, यहाँ भी तो पावर है, यहाँ भी पावर है, नहीं कुछ इस पर भी एक है, हम लिखे किसको? तब देखिए इस स्थिति में हमको कैसे लिखना है घात को। देखिए घात को हम मतलब उस प्रकार से लिखेंगे, हम देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ा कौन है ना। अगर कोई समीकरण आपको दे देगा और बोलेगा इसमें हमको बताइए कि घात कौन सा है, तो आपको क्या करना है ये बताइए? तो आपको यही करना है कि उसमें देखना है कि सबसे बड़ा कौन है। तो बताइए सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? तो 3 है ना।
कौन है बताइए तो? सबसे बड़ा आपका क्या है? 3, इसलिए वहाँ क्या दे देंगे आंसर, क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। देखिए आपके ऑप्शन में है कि नहीं? हाँ, आपके ऑप्शन में देखिए तो सी नंबर में 3 है ना? हाँ, सी नंबर में 3 है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। यानी कि देखिए हम फिर से एक और हम दे रहे हैं आपको, 2x² प्लस 2x प्लस 4, रुकिए 3 2x ऐसे हम दे देंगे। आपसे हम पूछेंगे कि हमको ये बताइए कि इसमें जो है कौन सा मतलब बहुपद जो है मतलब कि घात इसका होगा, तो क्या होगा ये बताइए तो? ये हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? सबसे बड़ा है। फिर इसी प्रकार से 4 तक रहेगा, 5 तक, कुछ भी मतलब कितना बड़ा ही भी रहेगा, समझिए। बस आपको ये चुनना है कि सबसे उसमें बड़ा कौन है, समझिए। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी घात इस पे कितना है? सबसे बड़ा घात क्या है? 3 होगा। चलिए अगला देखिए सवाल क्या है। अगला आप लोग हाँ इसको हल कीजिए जल्दी से। चलिए जल्दी से आप लोग बनाइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फास्ट में। चलिए एकदम फास्ट में आप लोग एकदम बनाते आइए ना। चलिए ये क्या है? एक आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक द्विघातीय बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 हो तो बहुपद है। देखिए हम इसको देखो हम कैसे बनाते हैं, एकदम बड़ा ध्यान समझिएगा ये क्वेश्चन को, क्योंकि ये देखिए आपको मतलब 2 नंबर में भी आ सकता है, कभी कभी 2 नंबर में दे देगा बनाने के लिए, मतलब कि हल करने के लिए दे देगा। और देखिए ऑब्जेक्टिव में तो एकदम ये पूछते रहते हैं, इसलिए इसको आप लोग ध्यान समझिएगा। हाँ देखिए इसमें कह रहा है कि शून्यकों का योगफल, तो देखिए योगफल मतलब क्या हुआ? योगफल मतलब आप लोग आपके दिमाग में आता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि योगफल मेरा क्या दिया गया है? तो 2 दिया गया है, तथा गुणनफल मेरा कितना दिया गया है? तो यानी अल्फा इंटू बीटा मेरा कितना दिया गया बताइए तो? अल्फा इंटू बीटा मेरा दिया गया -15 ना, -15 दिया गया नहीं बताइए? हाँ -15 दिया गया। देखिए यहाँ भाषा को समझिए, मेन चीज जानते हैं क्या है? भाषा को समझना है, ठीक है समझना। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, यानी कि शून्यकों का योग, योग मतलब क्या हुआ? जोड़। तो जोड़ किस में है? अल्फा प्लस बीटा में। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? 2 है। तथा गुणनफल क्रमशः 2 15 है, यानी 2 तथा 15, यानी 2 जो है वो मतलब आपका क्या योगफल हुआ, और तथा के बाद -15 है तो क्या हो जाएगा? आपका गुणनफल हो जाएगा। तो वहां से क्या करना है आपको? इस प्रकार से लिख लेना है। फिर देखिए क्या करेंगे, इसको अब क्या करेंगे? इसका सूत्र होता है, क्या करें बताइए तो? यानी कि ये जो है द्विघात बहुपद में जो है मतलब अगर यदि हमको इसको समीकरण बनाना है, इसका सूत्र होता है, क्या सूत्र है बताइए तो? सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है बराबर 0। ये सूत्र होता है इसका, आप लोग पढ़े होंगे ना। हाँ तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे, इसका मान क्या है? इसका मान तो कुछ नहीं है, x² यहाँ लिख देंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है। एकदम ध्यान समझते जाइएगा आप लोग, ध्यान से समझिएगा। वहाँ उधर मत देखिए, यहाँ देखिए, एकदम यहाँ ध्यान देखिए। ध्यान आपको यहाँ रखना है, आपको कहीं ध्यान नहीं देना है। अगर आप कहीं इधर उधर ध्यान दीजिएगा फिर सोच लीजिए क्या हो जाएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा ना। अगर आप मान लीजिए कोई भी चीज़ अगर देख रहे हैं और थोड़ा सा अगर आपका कहीं इधर ध्यान भगड़ गया तो क्या हो जाएगा? आपको समझ में फिर नहीं आएगा। इसलिए आप लोग एकदम ध्यान से देखिए, नहीं तो फिर आगे चल जाएगा वीडियो। देखिए तो अल्फा प्लस बीटा का मान, अब यहाँ क्या आ गया हमको? ये अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए क्या है सर? तो 2 है। क्या है बताइए तो? अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? 2। तो यहाँ इसके सीधा हम क्या दे देंगे? 2। यहाँ इंटू एक्स है तो यहाँ एक्स दे देंगे हम। फिर यहाँ आ जाते हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस दिए हम। फिर यहाँ अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? अल्फा इंटू बीटा का मान -15 है तो -15 दे दिए हम ना। चलिए अब यहाँ 0 है तो यहाँ 0 दे देंगे। अब यहाँ देखिए, अगर कहीं भी देख लीजिएगा कि माइनस और प्लस और माइनस अगर यदि एक जगह आ जाए तो समझ जाइएगा वो दोनों में पक्का लड़ाई हो जाएगा। हाँ वो दोनों को क्या करना है? एकदम ना समझे, वो दोनों में जो है मतलब कि लड़ाई हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए उसको क्या करना है? घेर देना है। क्या करना है बताइए तो? हाँ घेर देना उसको। जहाँ माइनस प्लस देखिएगा एक जगह आया तो समझिएगा उसको आपको क्या करना है? घेरना है, नहीं तो फिर दोनों में झगड़ा हो जाएगा ना। चलिए अब देखिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ सर करते हैं x² माइनस 2x। अब क्या करेंगे, यहाँ गुना का चिन्ह छुपा हुआ रहता है, नहीं बोलिए। अब हमको ये बताइए प्लस गुना माइनस से क्या होता है? माइनस होता है। प्लस गुना माइनस से क्या होगा? माइनस। फिर यहाँ 15 है, यहाँ 15 दे देंगे, अब बराबर 0। तो देखिए आपका ये आंसर आया कि नहीं? देखिए आपको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है बताइए? हाँ बताइए कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है? चलिए से बताइए, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में। हाँ चलिए ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा होगा ना, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझ में नहीं आए, आपको किस जगह समझ में नहीं आ रहा है और हमको किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है? आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम सभी का कमेंट पढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे, आप लोग जल्दी से बनाइए। अगला क्या होगा? अगला देखिए क्या कह रहा है। हाँ अगला कह रहा है कि p का मान जिसके लिए बहुपद x³ प्लस 4x² माइनस px प्लस 8 पूर्णतया x माइनस 2 से भाज्य है। अब देखिए इसको क्या करना है, इसमें आपको जानते हैं क्या करना है? p का मान ज्ञात करना है। क्या बताइए इसमें बताइए तो? इसका मान सीधी दिख रहा है, इसका क्या करना है? हमको p का मान ज्ञात करना है। आप सोचिए कि हमको p का मान कैसे निकालना है।
इस समीकरण देख करके, इस सवाल को देख करके आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इसमें पी का मान कैसे ज्ञात होगा। यहाँ देखिए हम सवाल को लिख रहे हैं। हम सवाल क्या कर रहा है, सवाल में देखिए क्या है, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 है ना। वो कहता है x माइनस 2 से क्या कहता है, ये भाज्य है, यानी x माइनस 2 से क्या कहता है, ये भाज्य है। देखिए हमको क्या करना है, ये जो है ना, ये इसको हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए, हाँ इसको हमको क्या करना है, ऐसे करना है, x माइनस 2 है कि नहीं, ये बताइए। इस इधर हम क्या करेंगे, 0 दे देंगे। हाँ हमको x का मान निकालना है। देखिए x का अगर हम मान निकालेंगे तो ये p का मान मेरा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, x इस 2 को क्या करेंगे, 2 को बताइए, तो 2 को हम उधर करेंगे ना, 2 को हम क्या करेंगे बताइए, 2 को, इस 2 को उधर करेंगे तो 2 अगर उधर जाएगा तो यहाँ माइनस है, उधर क्या हो जाएगा बताइए, तो प्लस हो जाएगा। क्या होगा बताइए, देखिए यहाँ माइनस है ना, अगर उधर जाने के बाद क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्या होता है ये बताइए, चेंज होता है। इधर सुनिए, अगर यदि मान लीजिए कि चोर को देखें, चोर को, हाँ चोर जब मतलब कि क्या कहते हैं, किसी के घर में घुसते हैं ना, चोर अगर यदि किसी के घर में घुसते हैं तो इधर से एकदम जो है उसका कपड़ा एकदम बड़ा मस्त पिना हुआ रहता है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। जब उधर से वो निकलने लगते हैं, जब उधर से धरा जाता है वो बढ़िया से, तो क्या होता है ये बताइए, उसका दशा वो किस रूप में निकलता है, एकदम इधर कपड़ा चिराया है, इधर मुंहकन चुरा गया है ना, दांत को इधर निकल गया, यानी कि क्या हो गया, उसका फेस जो है पूरा तरह से क्या होता है ये बताइए, चेंज हो जाता है ना, होता है उसका फेस उधर से इधर से गया कितना बढ़िया से, और उधर से पकड़ा गया तो कैसा निकला, एकदम फेस चेंज हो गया। तो उसी प्रकार से यहाँ भी इसका फेस चेंज हो गया। क्यों हो गया आपको बता दिए। देखिए यहाँ अगर ये माइनस में है तो उधर जाने के बाद क्या होगा बताइए, तो प्लस में। तो यह x बराबर कितना मान हो गया ये बताइए, तो x बराबर मान इसका क्या हो गया, 2 हो गया। क्या हो बताइए, x बराबर मान कितना हो गया, 2 हो गया इसका। अब हम इस पे क्या करेंगे, बैठाएंगे मान, इस पे मान बैठाएंगे। यहाँ देखिए कैसे मान बैठाएंगे, तो x का मान क्या है बताइए, तो x का मान हम क्या निकाले, 2, तो x का मान 2 रख दीजिए। इस पे 3 है तो यहाँ क्या कीजिए, आपको 3 दे दीजिए। यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ 4 है तो 4 दे दीजिए, गुना x है तो x का मान क्या है, 2, तो यहाँ स्क्वायर तो स्क्वायर दे दीजिए। फिर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, फिर p तो p, x का मान क्या है 2, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ क्या है बताइए 8, फिर यहाँ इधर दे दीजिए आपको 0 दे दीजिए। अब हम क्या करेंगे, 2 को अगर यदि हम 3 बार, देखिए 2 को 3 बार हमको गुना करना है, कितना बार ये बताइए, 2 को कितना बार करना है, 3 बार, तो कितना हो जाएगा 8, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, फिर देखिए क्या होगा, 2 को हम 2 बार गुना करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं बताइए, फिर 4 चौक 16, डायरेक्ट हम करें, सुनिए क्या किए, 2 को 2 बार गुना कीजिए ना, होगा 2 दूना कितना 4 हुआ, इसका मान क्या हुआ 4, फिर यहाँ 4 हुआ, 4 चौक 16, ये आप लोग समझ लीजिए होंगे। तो यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, होगा कि नहीं बताइए, यहाँ क्या होगा बताइए माइनस, फिर यहाँ 2 गुना पी, तो देखिए ये दोनों एक जात है बताइए, तो ये दोनों एक जात है, एक यानी कि ये दोनों एक जात नहीं है, तो ये दोनों आपस में गुना होगा नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ 8 है तो यहाँ 8, इधर दे देंगे हम 0। अब क्या करेंगे, हम एक जात वाले को जोड़ेंगे, क्या करेंगे बताइए, जो एक जात वाला है उसको हमको क्या करना है ये बताइए, तो है ये हमको एक जात वाला जितना भी है ना उसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। हाँ उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तभी जो है आपका कोई उपाय होगा, समझिए। चलिए तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ इसको जोड़ेंगे ना, देखिए क्या करेंगे, यहाँ मान लीजिए आपका क्या, यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है कि नहीं, ये बताइए, यहाँ भी आपका 8 है, यहाँ भी 8, तो 8 8 कितना हो गया 16, 16 और यहाँ 16 है तो क्या हो जाएगा, 16 दोनों 32 हो जाएगा, होगा कि नहीं बताइए। तो यहाँ क्या कीजिए, पहले 32 यहाँ लिख लीजिए, फिर यहाँ माइनस 2p बचा है, तो ये नहीं जुटेगा क्योंकि ये अलग जात है, ये यहाँ 2p है, हाँ तो यहाँ जुटेगा नहीं। फिर यहाँ क्या दे देंगे हम 0, फिर देखिए क्या करेंगे, ये 32 है नहीं 32 को क्या करेंगे, उस पट्टी करेंगे, क्या करेंगे बताइए, ये 32 को हमको क्या करना है, उस पट्टी करना है 32 को। हाँ ये 32 जब उस पट्टी जाएगा तो माइनस में चले जाएगा, ये 32 जाएगा नहीं जाएगा बताइए, तो हाँ माइनस 2p, ये अगर 32 उस पट्टी जाएगा तो कहाँ जाएगा ये बताइए, माइनस में चले जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा ना। अब देखिए क्या होगा, हाई जो इस जगह गुना का चिन्ह छुपा हुआ रहता है कि नहीं, पहले बताइए यहाँ क्या होता है बताइए, तो गुना का चिन्ह छुपा हुआ रहता है, ये क्या हो जाता है नीचे चले जाता है, कहाँ ये बताइए, तो ये 2 कहाँ चले जाएगा नीचे, तो 2 को नीचे भेज दीजिए, है
ना भेजेंगे तो यहाँ खाली क्या आपका क्या बचेगा, p बराबर ये -32 और ये -2 नीचे चले जाएगा। -2 कहाँ जाएगा बताइए तो नीचे, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा इधर कट जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 32, क्या हो जाएगा 16 दूना 32। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए तो 16 हो जाएगा। देखिए आपका आंसर 16 है कि नहीं। चलिए आपका देखिए 16 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी कितना में बताइए तो ऑप्शन नंबर डी में ना, ऑप्शन नंबर डी में। इस जगह से आप लोग दिख रहा है ना है, हाँ आप लोग को दिख रहा होगा। चलिए हाँ यहाँ देखिए क्या किए, ये 32 था तो उस पर टिक कर दिए, 32 माइनस में चले गया, फिर यहाँ -2 p बचा तो यहाँ गुना का चिन्ह छुपा हुआ है तो -2 को नीचे लेते गए 32 के नीचे, तो माइनस माइनस कट जाएगा। अब 2 से भाग दे दिए हम 32 में, कितना बचा 16। तो आपके ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा हो। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। हाँ अगर ये समझ में अगर नहीं आया तो बोलिए, हाँ कमेंट कीजिए। हाँ चलिए अगला देखिए आपका ऑब्जेक्टिव। हाँ अगला ऑब्जेक्टिव देखिए आपका क्या है। चलिए तेजी से आप लोग देखिए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, हाँ यहाँ इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। क्या कह रहा है ये बताइए तो, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। अब देखिए इसमें जो है इस प्रकार से क्वेश्चन जो है हर साल दे देते हैं और शुरू में ही दे देते हैं लगभग में ना। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है शुरू में दे देता है। अब इसको हमको कैसे करना है यहाँ समझिए। पहले देखिए हमको दो चीज़ समझना होगा। ये ऑब्जेक्टिव अगर एकदम दो बात आपको इस पे बताएंगे हम, दो बात अगर बता देंगे इतनी अच्छी तरह से बताएंगे कि आपको जो है फिर इस प्रकार से सवाल आपको हाँ कोई दिक्कत नहीं होगा इस प्रकार सवाल में। यहाँ देखिए क्या हुआ, यहाँ है 2x 3x + 1, फिर क्या है बताइए तो 2 - x² + √3x, फिर है 1/x - 1 x³। देखिए ये आपका ऑप्शन है। क्या है बताइए तो ये आपका ऑप्शन है। हम आपको क्या दो बात बताएंगे यहाँ समझिए। बहुपद नहीं होने के लिए क्या शर्त है और बहुपद होने के लिए क्या शर्त है, हम आपको ये बताएंगे। यानी कि ये देखिए बहुपद होने के लिए, बहुपद होने के लिए देखिए, यानी कि बहुपद जो है होने के लिए देखिए क्या क्या सूत्र है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करेंगे, नहीं होने के लिए क्या बताइए तो बहुपद नहीं होने के लिए, हाँ बहुपद नहीं होने के लिए देखिए क्या क्या पहले इसका रूल है, हम आपको वो हमको जानना है ना। देखिए बहुपद नहीं होने के लिए क्या रूल है। बहुपद देखिए नहीं होने के लिए क्या कहता है बहुपद, तो बहुपद कहता है कि देखिए अगर यदि देखिए आपको आप जो है ना मान एक्स को जो है ना, ये एक्स को जानते हैं आप, क्या मान लीजिए ना, मानने को जाता है बहुपद, यानी कि ये जो है एक्स को आप लोग क्या मान लीजिए बहुपद मान लीजिए एक्स को, हाँ मान लीजिए तब आपको समझने में आसान होगा। देखिए ये एक्स कहता है यानी कि ये बहुपद कहता है कि देखो अगर यदि हमको, यानी एक्स बोल रहा है, अगर यदि हमको कहीं भी बट्टा में क्या बताइए तो, अगर यदि हमको कहीं भी बट्टा में अगर यदि देख लिया, ये एक्स कहता है यानी एक्स यानी कि बहुपद, ये एक्स कहता है अगर कहीं भी हमको बट्टा में देख लिए तो समझ जाइएगा कि हम बहुपद नहीं है। समझ गए आप, समझ जाइएगा कि ये हम बहुपद नहीं है। फिर देखिए दूसरा क्या कहता है, दूसरा रूल और ही कहता है, और एक बहुपद नहीं होने के लिए एक और शर्त है। तीन शर्त आपको बताएंगे, ये एक शर्त हुआ, शर्त नंबर दूसरा चलेंगे। फिर देखिए क्या कहता है कि देख भैया ये मेरा एक और रूल है। क्या रूल है, मेरा कहना है कि एक्स यानी बहुपद बोल रहा है, एक्स ही बोल रहा है, एक्स कह रहा है कि देखो हम अगर यदि मेरे ऊपर में, एक्स कहता है कि मेरे ऊपर में अगर यदि माइनस लग गया, -2 -3 -4 ऐसे करके कुछ भी संख्या लग सकता है, यानी कि एक्स कहता है कि मेरे ऊपर में अगर यदि माइनस जहां देख लिया कि लग गया है तो तुम समझ जाना नूनू कि हम बहुपद नहीं है ना, हम बहुपद नहीं है।
चलिए, तो ये दूसरा सूत्र मतलब दूसरा शर्त इसका ये हो गया कि अगर यदि ये x कहता है कि अगर यदि हम बटे में हमको देख लिया तो समझ जाना हम बहुपद नहीं है। और हमको अगर कहीं देख लेना है कि अगर मेरे ऊपर में माइनस अगर रह गया है तो समझ जाना हम बहुपद नहीं है। फिर अगला देखिए शर्त ये क्या कहता है। अगला शर्त में ये कहता है कि अगर यदि कहीं भी हमको देख लिया, हाँ अगर यदि हमको कहीं भी देख लिया इस रूप में मतलब x कहता है कि हमको अगर कहीं भी देख लिया रूट में अगर हम बंद है जेल में, अगर यदि हमको कहीं भी रूट में बंद क्या हुआ अगर देख लिए तो समझ जाना हम बहुपद नहीं है ना। ये यानी कि बहुपद कहता है ये मतलब ये x कहता है कि अगर यदि कहीं भी हमको देख लिया कि हम रूट में बंद है तो समझ जाना हम बहुपद नहीं है। हाँ मेरा साथ छोड़ देना, हम थोड़ा नहीं है ना। चलिए, तो ये क्या हुआ, बहुपद नहीं होने के लिए सूत्र हुआ। क्या हुआ बताइए, तो ये तीन सूत्र, ये जो तीन को जो आपको शर्त हम बताए ना बहुपद नहीं होने के लिए आपको हम शर्त बताए, क्या क्या बताए एक बार हम फिर से रिपीट दिला देते हैं। हाँ एक बार आपको हम फिर से रिपीट दिला देते हैं, आप लोग ध्यान समझिए। बहुपद नहीं होने के लिए सूत्र क्या क्या है। इसमें क्या कहता है कि x कहता है कि अगर कहीं भी ऑप्शन में देख लिया कि हम बटा में अगर यदि आ गए तो समझना हम बहुपद नहीं है। और क्या कहा कि मेरे ऊपर में अगर माइनस देख लिया समझना हम बहुपद नहीं है। और क्या बोला है बहुपद कि अगर यदि x कहीं भी रूट में रह गया, x रूट में, समझना बहुपद नहीं है। हो गया। तो नहीं होने के लिए सूत्र ये आपको हम क्या किए, शर्त आपको हम बता दिए। नहीं होने के लिए शर्त हम आपको बता दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए ना। ये बहुत बार पूछा गया है और इसमें कई स्टूडेंट फंस जाते हैं ना। देखिए ये है आसान, लेकिन मतलब इस प्रकार से जो दे देता है ना वो थोड़ा सा फंस जाते हैं। तो हम आपको बताइए कि बहुपद नहीं होने के लिए क्या क्या शर्त था। तीन शर्त आपको याद रखना है एकदम। हाँ अब हम आपको बताते हैं होने के लिए क्या क्या शर्त होगा। बहुपद होने के लिए, बहुपद होने के लिए देखिए क्या कहता है। इसमें जितना नहीं है, बस इसमें एक ही शर्त है कि देख भैया x² + 3x + 2, 3x + 3x + 2, हाँ इस प्रकार से। और एक चीज लिख देते हैं 2x² प्लस ये। अब इस देखिए ये बहुपद है, क्या है बताइए। तो देखिए अब ये क्या कहता है, देख लो। अगर यदि हमको कहीं इस रूप में देख लिया 2x² + 3x + 2, यानी कि इसमें देखिए, इसमें ये देखना है हमको कि वो तीनों में से वो जो तीन तो बताए ना, क्या उसमें से कोनो इसमें दिख रहा है आपको। देखिए तो फर्स्ट नंबर हम देखते हैं यहाँ कि यहाँ जो x के पावर में माइनस है नहीं है, तो ये बहुपद नहीं हो रहा है। फिर क्या है इसमें, तो इसमें क्या है 3x, तो 3x जब है तो x हमको बताइए कि रूट में है, ये बताइए। तो ये 3 बताइए, 3 मतलब यहाँ रूट में है, रूट 3x, x यहाँ क्या है आपका रूट में नहीं है ना, ये बताइए। अब फिर यहाँ आ जाइए, यहाँ भी फिर देखिए क्या है x के ऊपर में माइनस है नहीं है, तो ये बहुपद मतलब कि है। यहाँ हम देख लिए, तो फिर यहाँ देख रहे हैं x रूट में है नहीं है, नहीं बटे में है x कहीं, तो ये बहुपद है। फिर यहाँ हम देख लेते हैं, फिर यहाँ देखते हैं कि इसमें हमको मतलब कि x के पावर में माइनस मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो ये बहुपद है। फिर यहाँ हम देखेंगे कि क्या यहाँ x रूट में है, यानी या तो x बटे में है नहीं है, तो ये बहुपद है। तो इतना सारा बात हमको क्या करना पड़ेगा इसमें, अगर हम देख लिए तो समझ जाइएगा ये क्या हुआ आपका बहुपद है। और अगर वो तीनों अगर यदि कहीं आपको मिल गए तो आपको क्या करना है, आपको ढूंढना है कि ये बहुपद है या नहीं है। अब आप बताइए हमको, इतना सारा बात आपको हम समझा दिए, आप इसमें से कहीं गलती करने वाला नहीं है। लेकिन अब यहाँ देख लीजिए इस ऑब्जेक्टिव में कह क्या रहा है। इसमें यही कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। इसमें क्या कह रहा है कि कौन बहुपद नहीं है। पहले हमको जानते क्या करना है, पहले हमको चुनना है कि कौन कौन बहुपद है। हम पहले ऑप्शन सही पकड़ लेंगे, ऑप्शन सही। चलिए अब यहाँ देखेंगे कि 2/3x + 1 ये बहुपद है या नहीं है। ये जानते हैं क्या है, ये बहुपद है। क्या है बताइए, तो ये बहुपद है, क्या है ये बताइए।
ये बहुपद ये बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि x बताइए बटम में है, x बटम नहीं है, और x में x रूट में है, बताइए तो नहीं, इसके ऊपर में माइनस उनस है नहीं है, तो ये क्या है? बहुपद है। फिर यहाँ आ जाते हैं, यहाँ देखिए तो यहाँ भी कोई फेरफार है, देखिए तो x के ऊपर में माइनस है नहीं है। फिर यहाँ देखिए तो यहाँ देखिए मतलब x रूट में है नहीं है, तो ये क्या है आपका? ये बहुपद है। चलिए यहाँ आ जाते हैं। फिर यहाँ अच्छा ये बताइए इसमें कोई फेरफार है? ये बताइए x बटे में है नहीं है, x में रूट है नहीं है, x के ऊपर में माइनस है नहीं है, तो ये भी आपका क्या है? बहुपद है। क्या है बताइए तो? ये भी आपका बहुपद है। अब यहाँ आइए तो यहाँ तो देखिए वो तीनों में से एगो फॉलो कर रहा है, वो जो 3 ठो बताए थे उसमें से एगो फॉलो कर रहा है। देखिए तो हाँ यहाँ देखेंगे कि इसमें हम पहले देखेंगे 3 गो में से कि कोई बटे में है, तो देखिए यहाँ बटे में तो मिल गया हमको। हाँ तो x बोला था, ये x बोला था कि देख लेना भैया, अगर यदि तुम हमको कहीं भी देख लिया कि अगर यदि हम मतलब कि बटे में हमको कहीं भी तुम देख लिया तो समझ जाना हम बहुपद नहीं है, हम बहुपद नहीं है। तो इसीलिए यहाँ देखिए x क्या आ गया बताइए तो? ये x तो नीचे में आ गया, बटे में आ गया, और x बोला था हमको कहीं भी अगर नीचे में देख लिया बटे में, समझ जाना हम बहुपद नहीं है। तो ये क्या हो गया? बहुपद नहीं है। अब ये सवाल में देखिए क्या कह रहा है, सवाल में ये भी कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो नहीं तो यही नया, यही तो नया, ये बताइए तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका क्या हो गया? सी हो गया। हुआ नहीं? ये बताइए ऑप्शन नंबर कितना हुआ? सही, 3 हो गया, सी ना। हाँ ऑप्शन नंबर सी हुआ। देखिए इतना हमको बताने का कुछ मकसद था ना, हम इतना आप लोग को इसीलिए बता दिए, हमको एक ही बार ना बताना पड़ा। अगर अब हम रिपीट अगर यदि कभी चलेंगे ऑब्जेक्टिव को लेकर के एकदम पूरा, जब ऑब्जेक्टिव मिला के चलेंगे अब तो हम स्पीड में निकल जाएंगे, हल्का फुल्का समझाएंगे निकल जाएंगे। ये जो है ना, ये एकदम ये वीडियो ये जितना भी आपका बनेगा ना एकदम स्लो मोशन में बनेगा, एकदम डिटेल में एकदम बनाएंगे। हाँ जो कि जो बच्चा एकदम कुछ भी नहीं ऑब्जेक्टिव जान रहे हैं वो भी समझेगा एकदम, हाँ वो भी ऑब्जेक्टिव पूरा तरह से एकदम समझेगा। इसमें कोई डाउट हो ही नहीं सकता कि आपको कोई डाउट हो जाए इसमें। हाँ एक भी चीज इसमें हम नहीं छोड़े हैं कि आपको कहीं डाउट होगा, बताइए। चलिए तो ये आप लोग का बन गया होगा और समझ में बढ़िया से आ गया होगा। चलिए तो ये आपका इसका आंसर क्या हो गया? सी नंबर हो गया। अब बनाइए, हाँ अगला बनाइए जल्दी से, तो तेजी से बनाइए। इसमें कह रहा है कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? देखिए यहाँ कह रहा है कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 ये आपका दे दिया गया, और उसमें जानते क्या कहता है कि अल्फा इंटू बी, इसमें कह रहा है कि अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। सर ये कह रहा है, ये कह रहा है कि अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब ये कह रहे हैं अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करने के लिए अब हमको इसका हाँ हमको इसको सूत्र पता करना होगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है ये बताइए तो? अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है ये बताइए? याद किया है ना? अगर यदि मान लीजिए सब्जेक्टिव बनाए होंगे तो आपको याद तो होगा करेगा। चलिए तो पढ़े होंगे आप लोग कि सी बाय ए ना, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या पढ़े ये बताइए तो? जल्दी से बताइए, अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए आप लोग क्या पढ़े हैं? तेजी से बताइए क्या पढ़े आप लोग, फास्ट में बताइए एकदम बताइए तो। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा? सी बाय ए हो जाएगा ना। चलिए देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? सी बटे ए। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ से ढूंढेंगे। ये आपको सूत्र याद रखना है, देखिए ये आपको सूत्र याद रखना है, क्योंकि ये सूत्र जो आपको जब तक आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है आप लोग इस सूत्र को कम से कम रिवाइज करते आइए, क्योंकि ये देखिए ये सूत्र आपका VBI है। क्या है बताइए तो? ये VBI सूत्र है, क्योंकि ये सूत्र जो है बार बार पूछे जाते हैं, यानी इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा और आपको सवाल बनाने में बहुत आसान होगा, इसलिए आप लोग समझ हाँ इसको याद कर लीजिएगा। देखिए अब हम इसको कैसे हल करेंगे? सबसे पहले यहाँ देखो सी बाय ए। अब भाई सी और ए का मान हमको चाहिए ना, अरे सी और ए का मान चाहिए तभी तो इसे बैठाएंगे, तो हम यहाँ से निकालेंगे। यहाँ देखिए इसके बगल में जानते क्या छुपा हुआ रहता है? नहीं कुछ, इसके बगल में एक छुपा हुआ रहता है। क्या रहता है बताइए तो? एक छुपा हुआ रहता है। हाँ इसके बगल में क्या छुपा हुआ रहता है? नहीं कुछ तो एक छुपा हुआ रहता है। तो अब हम यहाँ शुरू करते हैं, यानी कि इसका जानते हैं सूत्र क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे करके होता है। तो हमको ये बताइए तो ए का मान कितना हुआ? ए का मान कितना हुआ? एक
ए का मान कितना हुआ, 1 हुआ। फिर बी का मान कितना हुआ, यहाँ बी आया, बी का मान कितना हुआ -2, माइनस को नहीं छोड़ना है, समझ गया ना, माइनस को नहीं छोड़ना है। ये 2 जहां जहां जाएगा ना वहां वहां माइनस भी जाएगा। हाँ 2 जहां जहां जाएगा वहां वहां क्या करेंगे हम, माइनस को भी लेते जाएंगे, समझ गया ना। हाँ माइनस को भी लेते हैं, क्योंकि अच्छा इधर सुनिए, मान लीजिए कि अगर यदि मान लीजिए हम छोटे बच्चे जब रहते हैं ना, तो जहां जहां हमको ये बताइए उसका पिताजी जाते हैं, जहां जहां मान लीजिए पिताजी जाएगा तो वहां वहां उसके मान लीजिए कि बच्चा जेबे करेगा ना जाएगा, ये बताइए। मान लीजिए कि आप मान लीजिए कहीं आप दूसरे जगह रहने चले गए, जा रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा ये बताइए, बच्चे को यहीं छोड़ देगा, बच्चे को यहीं छोड़ दीजिएगा, नहीं छोड़िएगा, उसको भी क्या कीजिएगा वहाँ ले जाइएगा साथ में। तो उसी प्रकार से यहाँ भी है, समझ गया ना। ये दो को तो आप वहाँ ले गए हैं, ये माइनस को क्या लगेगा, फिर ये रोने लगेगा। हाँ इसलिए माइनस को भी लगना है, माइनस को भी। चलिए तो सी बराबर क्या है 5, ये सी का मान होगा, ये सी का मान। ऐसे करके क्या करना पड़ेगा आपको, मान निकाल लेना है, यानी कि यहाँ से ए का मान, यहाँ का बी, यहाँ का सी मान। अब यहाँ देखिए मिल रहा है, देखिए तो सी का मान बताइए तो 5 है, तो 5 दे दीजिए सब। फिर यहाँ 1 है तो यहाँ 1 दे दीजिए, कोई दिक्कत। अब 1 से भाग दे दीजिए 5 में, तो क्या होगा 5, देख लीजिए तो। हाँ जल्दी से देख लीजिए। चलिए ऑप्शन नंबर आपका ए देखिए इंतजार कर रहा है ना चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा। अगला ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं, एकदम लेट नहीं होना चाहिए। चलिए अगला कह रहा है कि बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योग होगा। यानी इसमें क्या कह रहा है, योग क्या कर रहा है ये बताइए, मूलों का योग कर रहे हैं, बताइए योग। तो योग मतलब क्या हुआ, योग मतलब जोड़, यानी अल्फा प्लस बीटा। यहाँ देख लीजिए x² - 4x + 1, एकदम शॉर्ट कट निकालना तरीका, हमको उतना उलझाना नहीं है, ठीक है। जैसे हमको आसान लग रहा है ऑब्जेक्टिव है, जिधर से हमको आसान लगेगा उधर से चल पड़ेंगे। चलिए अभी क्या करेंगे, तो योग का है ज्ञात करने के लिए। योग मतलब क्या होता है प्लस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का ये बोल रहे हैं मान ज्ञात करने के लिए। तो हम यहाँ से पहले निकाल लेंगे, ए का मान हो गया क्या, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है बताइए तो -b/a, क्या होता है तो -b/a। तो ए का मान हो गया 1, अब बी का मान क्या हो गया -4, और सी का मान क्या हो गया 1 हो गया। अब यहाँ से तो हम कर सकते हैं, बी का मान मेरा क्या है -4 है, तो -4 यहाँ पहले रख लीजिए, ध्यान से यहाँ समझिए, यहाँ गलती कर देते हैं आप लोग। यहाँ क्या कीजिएगा, इटो माइनस को छोड़ देते हैं, यहाँ से माइनस रह जाएगा, यहाँ इसको छोड़ देते हैं। यहाँ क्या समझ लेते हैं कि यही माइनस इसमें भी काम कर रहा है, नहीं, ये -4 में पहले से यहाँ आया है, फिर ये माइनस सूत्र में है, तो यहाँ देना पड़ेगा, और दोनों माइनस को एक ठिकाने रखेंगे, फिर झगड़ा झटी हो जाएगा। यहाँ देखिए फिर क्या करेंगे, अब यहाँ ए है तो ए का मान क्या है 1, तो यहाँ 1 दे देंगे। अब माइनस गुना माइनस क्या होता है ये बताइए तो प्लस, तो 4/1, 1 से भाग देंगे 4 में, क्या बचेगा बताइए, 4 बचेगा या नहीं बचेगा ये बताइए। हाँ देखिए तो, हाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका इंतजार कर रहे हैं, देख लीजिए, हाँ जल्दी से देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी देखिए आपका इंतजार कर रहा है। हाँ भेंट हो गया ना, चलिए बहुत अच्छे। चलिए आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर हो गया ना। चलिए अगला देखिए, अगला ऑब्जेक्टिव आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हाँ जल्दी से एकदम अगला देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ऑब्जेक्टिव, फास्ट में एकदम कीजिए, कोई लेट नहीं है। फिर देखिए ऑब्जेक्टिव आ रहा है, बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल होगा। अब क्या कर रहा है ये बताइए तो, अब बार कह रहा है गुणनफल एकदम शॉर्टकट बनाएंगे तरीके से, हाँ और शॉर्ट तरीके से। इसमें देखिए और तरीका है, लेकिन हमको क्या करना है, शॉर्ट तरीका से अपनाना है, जो जिस तरीके से हम समझे। यहाँ देखिए चलिए ए का मान, अब देखिए हम थोड़ा फास्ट में चलेंगे ना, फास्ट में चलने का प्रयास करेंगे। देखिए ए का मान सर क्या है 4, अब बी का मान क्या है -4 ना, -4, अब सी का मान क्या है 1। तो आप देखिए क्या करें, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू, अरे ये देखिए इंटू कोई गुना बोलता है, इसलिए इसी को बोलता है गुणनफल ना। हाँ चलिए देखिए इसमें क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि हाँ इसका सूत्र क्या होता है C/A, C/A। तो सी का मान देखिए सर कहाँ है 1, यहाँ तो 1 दे दिए, कोई दिक्कत, 1 यहाँ दे दिए। फिर ए का मान देखिए कहाँ है तो 4 है, तो 4। अब आपका ऑप्शन नंबर देखिए कितना इंतजार कर रहे हैं, चलिए सी नंबर ना, ऑप्शन नंबर कितना हो रहा है, चलिए 4, 1/4 यानी कि सी, ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका। चलिए अगले ऑब्जेक्टिव चलते हैं। हाँ
आगे की ओर बढ़े तब। चलिए अगला देख लीजिए आपको, हाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देख लीजिए आप लोग। चलिए फिर से अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान, ये तो पूरी तरह फिर से बता दिया है। बोला कि अल्फा प्लस बीटा का मान सर ज्ञात कीजिए, हाँ ज्ञात करना है। तो देखिए इस पे तो हम बना लेंगे, पहले क्या करेंगे माइनस बी बटे ए, तो अब डायरेक्ट बनाइए ना सर, डायरेक्ट बनाइए। अब चलिए बी है तो बी कहाँ रहता है यहाँ, तो बी के बगल में क्या एक तक माइनस एक ना, चलिए तब माइनस एक यहाँ आया। अब पहले से देख लीजिए, रुकिए पहले समझिए, फिर से नहीं समझिएगा ऐसे, यहाँ देखिए यहाँ बी है ना, तो हम यहाँ समझेंगे बी कौन है, ए बी सी, यानी ये बी है तो इसके बगल में एक छुपा हुआ एक, तो बी का मान क्या हुआ माइनस एक, तब माइनस एक हम बी का मान दे दिए। और सूत्र में माइनस था, वो कौन देगा ये बताइए, तो सूत्र में भी माइनस है ना, हाँ सूत्र में भी माइनस है, तो सूत्र का भी माइनस दे दीजिए यहाँ, तब ब्रैकेट में बंद कर देंगे। यहाँ ए का मान कितना है, तो ये यहाँ रहता है, तो ए के बगल में क्या है एक, तो यहाँ भी एक क्या हुआ, तो यहाँ भी एक दे देंगे हम, तब माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा सर प्लस एक, और एक से भाग देंगे एक में तो एक, प्लस छुपा हो रहता है, प्लस को नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एक। देख लीजिए मिला लीजिए, हाँ मिला लीजिए। चलिए ऑप्शन नंबर आपका सी इंतजार कर रहे हैं ना, चलिए बहुत अच्छे। देखिए अगला, हाँ अगला ऑब्जेक्टिव बताइए क्या हुआ, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। चलिए आप लोग को ये बताना है, हाँ ये एकदम जरूर बताइएगा, हाँ ये नहीं बताइएगा फिर कैसे होगा तब। x प्लस 7, ऑप्शन नंबर हम 4 इधर लिख रहे हैं, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ये ऑप्शन चारों ऑप्शन हम लिख दिए हैं, ए बी सी डी ना। चलिए अब बताइए, चार ऑप्शन हम लिख दिए हैं, चार ऑप्शन हो गया, हाँ यहाँ -7। चलिए अब इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में भैया कौन बहुपद नहीं है ना, इसमें कह रहा है कौन बहुपद नहीं है। चलिए अब हम समझते हैं, हम पीछे वाले बात को थोड़ा याद करते हैं, क्या याद करते हैं, चलिए आते हैं। बहुपद नहीं है तो नहीं होने के लिए क्या क्या सूत्र था ये बताइए। नहीं होने के लिए सूत्र था, एक्स बोला था कि भैया अगर यदि हमको बटाव में देख लिया समझ जाना हम बहुपद नहीं है, तो हम देखते हैं पहले बटाव में कोई कहीं एक्स है, कहीं एक्स है, चलो कहीं नहीं है, चलो ये एक को हम ऑप्शन क्या कीजिए खोज लीजिए। फिर दूसरा 3 स्टेप हम बढ़ेंगे, 3 चीज को खोजेंगे, तीनों में से कोनो देखना देखिएगा एक चीज पकड़ाएगा, देखना एक चीज दोनों पकड़ाएगा। हम अभी एगो खोजे, एक्स बोला था हमको कि क्या तुम देखो इसमें कि कहीं हम बटे में है, एक्स कहीं बटे में है, हम देख रहे हैं कहीं एक्स बटे में नहीं है, तो नहीं है, छोड़िए अगला चलते हैं। अगला क्या बोला था वो, अगला बोला था कि मेरे ऊपर में, एक्स बोला था कि मेरे ऊपर में देखो कहीं माइनस है, तो जल्दी देखो तो कहीं माइनस है, कहीं माइनस है, देखो देखो देखो, चलो कहीं माइनस नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी मतलब कि नहीं होगा। फिर अब फिर मतलब कि एक्स बोला था, एक्स फिर ये बोला था कि, फिर एक्स ये बोला था कि मतलब कि कहीं देखो कि मतलब कि एक्स बोला था कि ये देखना है कि हम कहीं रूट में हैं, यानी कि फंसे हुए रूट में कहीं है, रूट में फंसे हुए, तो हम देखते हैं एक्स कहीं रूट में फंसा हुआ है, देखते हैं यहाँ भी रूट में नहीं है, यहाँ देखिए एक्स क्या है ये बताइए, तो एक्स देखिए यहाँ रूट में फंसा हुआ है, क्या है बताइए, तो एक्स क्या है ये बताइए, एक्स रूट में फंसा हुआ है, तो जब एक्स रूट में फंसा हुआ है तो यही तो बीमारी है ना, हाँ बीमारी तो यही पकड़ा गया ना। यहाँ सूत्र में बोला था निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, नहीं होने के लिए 3 सूत्र है, हम तीनों सूत्र को आजमाए लेकिन 2 को फेल कर गया, लास्ट वाला मेरा तुरंत पकड़ा गया ना, लास्ट वाला मेरा पकड़ा गया। लास्ट वाला क्या पकड़ाया कि एक्स बोला था कि जहां देख लेना कि मेरे, अगर हम एक्स बोला था कि हम अगर कहीं अगर रूट में रह गया समझना हम बहुपद नहीं है, इसमें क्या कर रहा है बहुपद नहीं है, यहाँ भी नहीं चुन रहा है, हम भी नहीं, तो ये क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए इंतजार कर रहे हैं आपका, हाँ जल्दी से ऑप्शन नंबर सी देखिए आपका इंतजार कर रहा है। चलिए बहुत अच्छे, चलिए आगे चले, हाँ चलिए, हाँ आप लोग ध्यान से बने रहिए एकदम क्लास में, मजा आ रहा है ना ये बताइए, है ना रहा मजा, हाँ मजा आता होगा। चलिए बहुत अच्छा, मजा आए नहीं आए चाहे नहीं आए लेकिन आपको क्या होगा, पढ़ना होगा ना, हाँ आपको पढ़ना होगा, लगेगा कि नहीं पढ़े लेकिन क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है।
मेहनत कीजिएगा तभी तो कुछ फल मिलेगा, बिना मेहनत के कोई उपाय नहीं है ना। हाँ, अगर कुछ पाना है तो ये कुछ पाने के लिए क्या करते हैं ये बताइए तो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना।